ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना ना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा मेरा मुझे कोऑपरेट करना, सो दैट ये है कि आज का चैप्टर इजीली डिलीवर हो सके। तो हम आज स्टेयर्स पढ़ेंगे और स्टेयर्स स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, ठीक है। स्टेयर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि तीन तरह की स्टेयर्स होती है। एक तो सीधी नीचे जो मतलब स्ट्रेट जाती है, और एक जाती है क्लॉकवाइज, और एक जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तीन तरह की स्टेयर्स हम लोगों को पता है अभी तक। चौथी कोई होगी तो लेट लेट बी सी इन फ्यूचर। और इसके अंदर क्या है सर जो फर्स्ट, सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्या है? स्पाइरल। तो स्पाइरल भी तो गोल सर गोल जो जाता गोल गोल ही घूमेगी ना सर। स्पाइरल का मतलब क्या हो गया? या तो क्लॉकवाइज स्पाइरल होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल होगा। है। ओके। एक आती है वाई शेप में। है जी। वो जो दो वाई डायरेक्शन में शेप में जाते हैं सर, एक घर में जो देखा होगा, जैसे कि सेंटर से स्टार्ट सीधे होके से दोनों डायरेक्शन में, पहले लेफ्ट तो राइट में पहले जाते तो हैं। स्टार्ट करते हैं सीधी, उसके बाद एक लेफ्ट में और एक राइट में टर्न करते हैं। तो वो सर दो दो स्टेयर्स होगी ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक राइट साइड में मुड़ी एक लेफ्ट साइड में मुड़ी, दो स्टेयर्स एक साथ हो गई। आप एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों एक साथ काउंट कर सकते हो उसको। दो स्टेयर्स है वो, एक नहीं है, दो है वो। बट एक टाइम में एक स्टेयर या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी या स्टेयर्स स्टेट होगी। दैट्स इट। अगर फिर भी बीच में, अगर चैप्टर पढ़ाने के बीच में अगर आपको याद आए तो बोल देना जरूर, मन में वहम मत रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर के साथ या सेकंड फ्लोर के साथ जोड़ने का काम एक स्टेयर्स करती है। तो स्टेयर्स का अपने वास्तु के अंदर एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ने वाली चीजें ना बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। यूजफुल और बेनिफिशियल चीज है, तो उसका इम्पोर्टेंस उतना ही है वास्तु के अंदर जितना कि हमारे टॉयलेट, किचन, आपका बेडरूम, ठीक है, आपका वाटर टैंक। तो स्टेयर्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब आप इम्पोर्टेंट पार्ट मान सकते हो अपने वास्तु के अंदर। तो प्लीज बी केयरफुल। आप स्टेयर्स का सिलेक्शन के लिए आपको तीन तरह की स्टेयर्स ही मिल पाएंगे। तीन तरह की स्टेयर्स के अंदर हमने आपको बताया है। तो अच्छी स्टेयर्स के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि क्लॉकवाइज कहाँ पे और स्ट्रेट कहाँ पे, और आपकी एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपको स्टेयर्स ठीक रहेगी, और किस किस डायरेक्शन के अंदर आपको स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स हैं उसको जब आप देखोगे तो किसी भी एक स्क्रू ड्राइवर से, एक पेच को एक पेचकस से अगर आप क्लॉकवाइज जब आप टर्न करोगे, राइट साइड में आप क्लॉक को स्क्रू को क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो वो अंदर की तरफ घुस जाता है। दैट मीन्स वेट, वजन। उसको आप वजन मानना, तो वो वजन की तरह काम करता है। अगर वो स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बाहर निकलता है, तो वो आपका वजन नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर को ऐसे काउंट करेंगे। क्लॉकवाइज स्टेयर्स वेट का काम करती है, वजन का काम करती है डायरेक्शन के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स वो वेट नहीं है, ठीक है। वो वहां से ड्रिलिंग का काम करती है। ड्रिलिंग का काम क्या है? ड्रिल का काम है वहां से मिट्टी बाहर निकालना, वहां की चीजें बाहर निकालना, ठीक है। एक मधानी है जो एक वो क्या करती है, दूध में से, सॉरी, आप दही जमाते हो तो उसमें से लस्सी और मक्खन अलग करती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज आपका ऐसे ही काम करती है स्टेयर्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोगों ने कोई भी स्टेयर्स नहीं बनानी, ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जबकि मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों से सुनोगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बताई गई है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आप बना सकते हो, ठीक है। बट मैं इसलिए नहीं बोलता कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक ब्रह्म स्थान के बाद सबसे पवित्र स्थान है। तो इसलिए मैं, मेरा एक पर्सनल व्यू है। बाकी आप अगर मार्केट में सुनोगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बोली गई है एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आप बना सकते हो। तो मैं नहीं बोलता, इट्स अप टू यू, आपको करना है नहीं करना है तो। बट एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स मार्केट के अकॉर्डिंग बोली गई है, पर मैं बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अवॉइड करिएगा कि और स्टेयर्स नहीं। अगर किसी की बनी हुई है फिर क्या मतलब उसका सॉल्यूशन है सर?
मैडम मैं थोड़ा सा कंटेंट डिलीवर कर लूंगा अभी, ओके सर, या लास्ट में वी विल डिस्कस, श्योर। ठीक है। सो क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं, वो वास्तु की जोन के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहली जो मैंने आपको डिनाई कर दिया है ना बिल्कुल ही, वो नॉर्थ ईस्ट को आप अपने पास प्रायोरिटी में लिख लो। उसके बाद N3, N3 आप नोट कर लो, ये बड़ा सीरियस चैप्टर है। N3, N4, ठीक है। N3, N4 नॉर्थ के अंदर जो दोनों लोकेशन पाई जाती हैं, N3 और N4, वहां पे, और साउथ ईस्ट और साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट काट दो, N3, N4, S3, S4, N3, N4, S3, S4, यहाँ पे आप सीधी वाली स्टेयर्स चढ़ा सकते हो, सीधी वाली, ऐसे वाली सीधी वाली। वो कैसे चढ़ेंगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चढ़नी चाहिए, ईस्ट नीचे की तरफ और वेस्ट ऊपर की तरफ, और नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर। ये सीधी वाली स्टेयर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ती हैं, मतलब बीच में कोई राउंड, कोई आपका लेफ्ट राइट नहीं है। नीचे से चढ़े ऊपर चले गए, सीधे फर्स्ट फ्लोर पे चले गए या सेकंड फ्लोर पे चले सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये आप, जो ईस्ट से गए। वेस्ट वाला। N3, N4, S3, S4 दोनों डायरेक्शन के अंदर स्टेयर्स आपकी सीधे वाली चढ़ सकती हैं। और सीधे वाली स्टेयर्स चढ़ने का भी आपका एक उसके अंदर लॉजिक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऊंचाई होनी चाहिए, ईस्ट नीचे वेस्ट ऊपर, ठीक है। और नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर। ये पहला मेरा सीधी स्टेयर्स का बता रहा हूँ आपको, जो स्टेट्स सीधे वाली स्टेयर्स होते हैं। जितेंद्र सीधे सर, वाली स्टेयर्स पता? जी सर, जी सर, बोलिए बोलिए। ओके हम मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा, कोई एग्जांपल होगा आपके पास स्टेयर्स का? मैं आपको स्टेयर्स के एग्जांपल्स अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कंप्लीट कर लूं तो मैं आपको दोनों ही तीनों स्टेयर्स दिखा दूंगा। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। लेट लेट मी गिव द स्टेयर्स एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब नेक्स्ट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वो होती हैं जो घड़ी के अंदर सुइयां जैसे उल्टे हाथ की तरफ चढ़ती है ना। आप स्टेयर्स के ऊपर गए, 10 सीढ़ियां चढ़ी, फिर लेफ्ट में मुड़ गए, फिर 3 सीढ़ियां चढ़ी, फिर लेफ्ट में मुड़ गए, फिर 4 सीढ़ियां चढ़ी, लेफ्ट में मुड़ गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब आपने चढ़ी 20, आवाज गई सर आपकी, फिर राइट में मुड़ नॉट गए, ऑडिबल। 5 सीढ़ियां चढ़ी, फिर राइट, वो होगी क्लॉकवाइज। सिंपल। ठीक है। एंड ओके, एंटी गजेंद्र सर, क्लॉकवाइज गजेंद्र सर, सर स्टेयर्स वो आवाज ब्रेक हो रही गजेंद्र सर सर, आपकी। गजेंद्र सर, आपने, हाँ जी, आप हाँ जी मैडम, अपनी पहले आवाज को थोड़ा सा ये करो, फिर से ये सेंटेंस हाँ जी रिपीट मैडम। कर देना। मैं बोल रही हूँ अपनी आवाज को एक बार चेक करके और ये सेंटेंस रिपीट कर देना। वॉइस ब्रेक हुई है टू टू 3 टाइम्स ना। ओके ओके मैडम, गिव मी अ मोमेंट मैडम। मुझे एक चीज बोलना है, हमारे बीच में ये एम रवि कुमार हैं, एक बार अनम्यूट करेंगे सर? आपका नाम क्या है? यही है, एम हाँ रवि मैडम, कुमार? हाँ यस मैडम, एम रवि कुमार जी। ओके ओके ओके। तो आपका जो पेमेंट आया था वो एम रवि कुमार के नाम से ही आया था सर? हाँ मैडम। तो मैंने ना ग्रुप में डाला था, आपने रिप्लाई ही नहीं करा। मैंने बोला था वहां पे कि कोई एम रवि कुमार के नाम से पेमेंट है, मुझे कंफर्म कर दो किसी की है, किसकी है। आपने रिप्लाई नहीं करा, जस्ट मैं इसीलिए पूछ रही थी। नहीं ठीक। मैडम, मेरे को तो नहीं आया, फिर को मैं तो ध्यान नहीं नहीं, दिया ग्रुप होता। में प्लीज ग्रुप मेरी में आवाज मैंने बताइए अब। ग्रुप में डाला था, मैंने ग्रुप में। मैं नहीं देखा विनीता विनीता मैडम, मैम, मेरे को एक्चुअली रिप्लाई कर जो दो। बीच मेरी में जो आवाज, ग्रुप हाँ जो जी सर, अब आ डिस्कनेक्ट रही हो है। रहा था ना, प्रॉब्लम मेरी आ रही आवाज थी। ठीक है अभी? जी सर, अभी आपकी हाँ जी, क्लियर हाँ है बिल्कुल जी। सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके। स्टेयर्स के बारे में बता रहा था आपको, 3 तरह की स्टेयर्स, एक तो सीधी चढ़ती है, और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। ठीक है। सीधी चढ़ने वाली तो पता ही है, बीच में ना तो लेफ्ट गए ना राइट गए, पहली स्टेयर्स पे चढ़े
उसी डायरेक्शन में लास्ट स्टेज पे उतर गए। ये सीधी स्टेयर्स है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, आप 4 सीढ़ियां चढ़ी या 6 सीढ़ियां चढ़ी या फिर 8 सीढ़ियां चढ़ी, उसके बाद लेफ्ट साइड में मुड़े, चाहे वो आपने एक टर्न लिया है चाहे आपने वो 4 टर्न लिए हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे लेफ्ट साइड वाले। ठीक है। अब आपने सीढ़ी सीधी चढ़ी, उसके बाद पहला आपने टर्न लिया राइट हैंड साइड, और फिर सेकंड टर्न लिया फिर राइट हैंड साइड, थर्ड टर्न लिया फिर राइट हैंड साइड, तो वो क्लॉकवाइज हो गए। यहाँ तक क्लियर है? यस कोई सर। मेरा पार्ट? ओके, ठीक है। जी अब सर, इस क्लियर है सर, क्लियर। अब जो स्टेट वाली सीधे वाली जो स्टेयर्स हैं, सीधे वाली स्टेयर्स के अंदर N3 N4 अलाउड है, और S3 S4। साउथ के अंदर 2 जोन है, नॉर्थ के अंदर 2 जोन है, जो सीधी स्टेयर्स को अलाउ करती हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोन अलाउ एज पर मार्केट करती है, पर नॉर्थ ईस्ट को मैं नहीं छेड़ता, मैं अलाउ नहीं करता। ये मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है, नहीं बट सर, आप ये बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि हमें वहां पे स्टेयर्स नहीं देना चाहिए। रिकमेंड करो कि जिसका जिसका है वो उसको छोड़ दो, जहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देनी है वहां पे नहीं देना है। बिल्कुल ठीक। तो इसके अंदर क्या है, आपको जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स है वो अवॉइड कर देना, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। अब हम आगे चलते हैं, ब्रह्म स्थान की सीढ़ियां भी अवॉइड करनी है। ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है। सेकंड नंबर, ठीक है। ब्रह्म स्थान जो सेंटर ऑफ द मिडल ऑफ द हाउस, मिडल ऑफ द प्लॉट है, वो आपने सीढ़ियां अवॉइड करनी है, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, एक नॉर्थ ईस्ट की। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक्सपीरियंस है। विनीता मैडम भी ठीक बोल रहे हैं क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है। और अभी आगे चलते हैं। फिर एक एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स हैं वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ENE के अंदर अलाउड है। ENE एंटी क्लॉकवाइज। फिर ईस्ट डायरेक्शन, सेकंड नंबर ईस्ट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। फिर सेकंड थर्ड हो गया आपका साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट के बाद और साउथ से पहले साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आते हैं मिडल में, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। फिर वेस्ट थोड़ा स्लो डायरेक्शन, रिपीट करिए, रिपीट ओके, करिए सर प्लीज। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स कहाँ कहाँ पर अलाउड है वो लिख लीजिए आप। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पहली डायरेक्शन है, उसके बाद है ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, और फिर साउथ साउथ ईस्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, SSE जोन बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, पश्चिम बोलते हैं हिंदी में इसको, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी आपकी। और इसके बाद है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में मिलेगी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट NNE के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ये आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्शन बताइए जो एंटी क्लॉकवाइज है, जहाँ पे स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। आपने 4 सीढ़ियां चढ़ी नीचे से, और लास्ट। फिर लेफ्ट साइड में मुड़ गए। NNE है सर लास्ट, NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। नॉर्थ और नॉर्थ के बीच, नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है नॉर्थ NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी सर यहाँ पे। अब चलते हैं हम आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन है, आपने 4 सीढ़ियां स्टेप चढ़े और 5वें छठे स्टेप पे, 8वें स्टेप पे, 10वें स्टेप पे आपको लेफ्ट मुड़ना है, और फिर से फिर लेफ्ट मुड़ गए 2 4 स्टेप चढ़ के या 5 स्टेप चढ़ के, तो वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी जाएगी। तो वो उसके अंदर ईस्ट साउथ ईस्ट सबसे पहली डायरेक्शन है, ESE। ठीक है, ये आपकी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन आती है, वो आपकी क्लॉकवाइज चलेगी, ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। उसके बाद सेकंड डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट।
थर्ड डायरेक्शन है आपकी साउथ। फोर्थ डायरेक्शन है आपकी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW, जस्ट नेक्स्ट टू साउथ डायरेक्शन। इसके बाद है आपकी साउथ वेस्ट, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद है आपकी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। ये आपकी डायरेक्शन मिलेगी आपको साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। फिर इसके बाद है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW। ये डायरेक्शन मिलेगी आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, सेंटर में। इसके बाद डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट, NW। तो ये वाली डायरेक्शन में भी आपकी क्लॉकवाइज स्टेयर्स चलेंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टेयर्स दिखानी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर नॉर्थ वेस्ट के बाद क्या बोला आपने? नॉर्थ वेस्ट के बाद बोला है मैडम, कुछ भी नहीं बोला अभी। कुछ नहीं। ओके सर। उसके बाद बोला है कि क्लॉकवाइज स्टेयर्स और एंटी क्लॉकवाइज और स्ट्रेट, 3 तरह के स्टेयर्स आपको दिखानी। मैं दिखा देता हूँ। देखनी है या समझ में आ गई? आ हाँ गई जी, सर, समझ में तो आगे आ समझ गई। में। कोई देखने वाला था यार, कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैंने ऐसी लैंग्वेज में बताया है कि एज ए लेमैन कोई एक छोटे बच्चे को बिठा दोगे ना आप, उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा बंदा। लो जी, अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत। दिख रही है मेरी मेरी वो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। कौन से वाली खोलूं? ये सीधी स्टेयर्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी हैं। जौन सी भी कहोगे वो खोल दूंगा मैं। ये देखो, ये सीधी है, ये वाली सीधी है। खत्म कहानी। तो ठीक इसमें है, कौन सी बेनिफिशियल रहती है और कौन सा मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए बेनिफिट रहता है, कौन सा अवॉइड करता देखो सर ना, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से तो वुड रहता है, वुड। वुड की स्टेयर्स, लक्कड़ की। है? ओके। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर लोहे की, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर स्टेनलेस स्टील। ठीक है, वुड वाली सब जगह चलती है। और सीमेंट बजरी लोहा सीमेंट बजरी ईंट, उसके अंदर कोई मेटल नहीं है, तो वो जहां मर्जी चढ़ा दो उसको आप, जहां मर्जी। ठीक है, उसमें कोई मेटल ही नहीं है। कंक्रीट में तो मेटल डालते डालते सर लोहे की सीढ़ी डालेंगे ही ना उसमें। अरे मैडम, ऐसे ऐसे घर देखे हैं मैंने, ऐसे ऐसे मिस्त्री देखे हैं, बिना सरिये के लेंटर डाल देते हैं। आप तो सीढ़ियों की बात कर रहे बिना सरिये के हो। लेंटर सर। आपको बिना सरिये के लेंटर। कितने दिन आप, चली सर फिर वो छत? हाँ, यस, यकीन नहीं आ रहा ना। नहीं सर, छत यकीन नहीं आ मैडम रहा। लगभग, मतलब
यकीन नहीं आ रहा? ओके, नहीं नहीं आ रहा। WIUT विदाउट सरिया को क्या बोलते हैं? आयरन। मेटल आयरन डाल दूं सर? विदाउट बार बोलेंगे आयरन सर, रॉड। बार। रू। आगे क्या? विदाउट आयरन रू कहाँ ही है अभी तो? सर विदाउट मेटल बार डालेंगे तो वो आएगी। मेटल बार बोलते हैं ना इसको। अरे सर ये देखो, मैं बताऊँ वो क्या क्या डालते हैं। वो एक ईंट के अंदर एक ईंट फंसा के डालते हैं। एक वो बिना उसके, मतलब मैं आप लोगों को पिक्चर के दिखाऊंगा। क्या वो है? गोल गोल घुमाते जाते हैं ईंट को तुम और बेटा वो बन कहा? जाती है। म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना 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 माइक, कोई भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। बैटरी लो है क्या सर? हाँ मैडम, वो मैं कई बार भूल जाता हूँ लैपटॉप को चार्जिंग में लगाना, वो ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि विदाउट उसके मतलब आयरन बार के आपका मैंने लेंटर्स देखे हैं तो इट्स ओके। आप लोगों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और स्टेट्स के अगर आपको गुण धर्म पता लग गए हैं तो आपको इतने ही काफी है कि आप कस्टमर्स को बता दो कि हाँ आपकी यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे नहीं बन सकती। अब होगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स जहाँ पे चाहिए और वहां पे क्लॉकवाइज बन गई, बनी बनाई मिल गई ना। ऐसा हो सकता है। अब आपके साथ होगा क्या? और जहाँ पे क्लॉकवाइज चाहिए वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मिल गई, जहाँ पे स्ट्रेट चाहिए वहां पे कुछ और मिल गया, है ना? यही प्रॉब्लम आएगी। आगे होगा क्या? बने बनाए घर के अंदर कैसे करेंगे आप? या तो मतलब या तो ऐसी जगह पे स्टेयर्स मिल गई कि वहां पे वो मैच नहीं हो रही है, जहाँ पे मैच हो रही है वहां पे मतलब तो क्लॉक की रेमेडीज के लिए, सॉरी क्लॉकवाइज जो स्टेयर्स हैं, और वहां पे अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो वहां पे जो स्टेयर्स की जो पहली स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे हम। ठीक है? लगभग लगभग 18 इंच, मतलब 12 इंच से लेकर 18 इंच गड्ढा खोद लेंगे। उस गड्ढे को खोदने के बाद वहां पे एक दो कछुए रखेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट साइड में। मेटल के ब्रास के टर्टल मिलते हैं, टोर्टोइस। तो वो आप एक लेफ्ट में और एक राइट में रख देना, उसके बाद उसको दोबारा कवर कर देना। तो ये उसकी रेमेडी है। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? सर दोबारा सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए रखना पड़ेगा। जहां पे भी एंटी एलिमेंट वाली स्टेयर्स मिल गई आपको, ओके। एंटी कोई भी स्टेयर्स, लेफ्ट राइट अप डाउन, जो भी गलत स्टेयर्स लग रही है आपको, वहां पे आनी नहीं थी, तो वहां पे आपको कछुए दबा देने हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में डायरेक्शन। तो दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, कैसे भी रख सकते हैं ऐसे? वो मैडम बाहर की तरफ फेस कर देना, मतलब जहां से आप एंटर कर रहे हो उस तरफ देखना चाहिए वो। ओके। एक दूसरे की तरफ नहीं, जहां से आप आ रहे हो उस तरफ वो देखे बस। और वो कछुए की जो पीठ है ना, वो स्टेयर्स के स्टेप के साथ टच होनी चाहिए, टच। पीठ जो कछुए की है सर वो उनको कछुआ का मटेरियल के पास होना चाहिए। क्या कह रहे हो सर? तो कछुए का मेटल कौन सा होना चाहिए? ब्रास, कोई भी पीतल डायरेक्शन? पीतल पीतल पीतल, कोई भी डायरेक्शन सर, कोई भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन सर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज ओपन करिए माइक और बात कीजिए, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सर जो सर, नॉर्थ इसमें ईस्ट में तो आपने बताया, मुझे ये नॉर्थ ईस्ट के लिए डाउट था। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में मना किया कुछ भी करने, मतलब स्टेयर्स भी है, तो उसका मतलब कि अब उसके बैड नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे अगर है तो? हेल्थ, सबसे पहली हेल्थ, दूसरी वेल्थ, तीसरी आपकी मेंटली डिसऑर्डर।
मेंटली डिसऑर्डर होता है आपका, वो निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती उस व्यक्ति की, मतलब वो सही करना है गलत करना है वो सोच ही नहीं पाता उस डायरेक्शन में। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर, ओके सर। मेंटली डिसऑर्डर मिलेगा। बहुत सारे घरों के अंदर आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई अगर नया बच्चे ने जन्म लिया है, उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेयर्स है या कोई वेट है, तो मेंटली डिसऑर्डर बच्चा पैदा होता है। ओके सर। सर इसमें ना रेमेडी के तौर पे कई बार लोग क्या करते हैं या करवाते भी हैं कुछ लोग, मिरर लगवा देते हैं रिफ्लेक्शन उसकी इमेज चेंज करने के लिए। सर मतलब हो सकता है, हो एंटी सकता है। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो मिरर लगा दिया, उधर वो क्लॉकवाइज मैं हो सकता है जांगड़ा जी, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हो, उसका नहीं, एक्सपीरियंस भी होगा, ये बट टर्टल बट वाली मैं रेमेडी मैं बहुत अच्छी है सर। मैं डिनाई करूंगा, मैं मनोज जी मैं डिनाई करूंगा। ऐसी कोई भी, मतलब हमारी तरफ से मत लेके जाना ऐसी वाली कोई शीशे वाली रेमेडी, क्योंकि वो रेमेडी आपकी क्या हो गया, आपने शीशा लगाया, जिस डायरेक्शन में आपने शीशा लगाया, सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज थी, आपने शीशा लगा दिया उस सीढ़ी के दूसरी तरफ, तो वो सीढ़ी है ना, वो शिफ्ट नहीं हुई, वो तो वहीं पे है। आपने एक और स्टेयर को क्रिएट कर दिया, आपने दूसरी डायरेक्शन में एक और स्टेयर को क्रिएट किया है, ना कि उसको उसको आपने मिटाया नहीं है। उसका वेट कहाँ गया क्योंकि सर जागड़ा मैंने जी? अभी एक कस्टमर के पास अपने अपने कस्टमर के पास देखो विजिट किया था, तो उन्होंने अपनी सर, फैक्ट्री में ऐसे किया हुआ मिरर था, का जो मिरर चेयर्स का लगाई मतलब हुई क्या है थी कौन सी डायरेक्शन सर? में थी साउथ ईस्ट में, सर? एंड सर साउथ ईस्ट में क्लॉकवाइज थी। गजेंद्र सर, आप कंप्लीट करो, फिर मनोज जी को ना मैं आंसर करूंगी इस बात का, मेरी बहुत मन है इस बात को आंसर करने का। मैडम देखिए, मेरी तरफ से तो यही है कि साउथ ईस्ट के अंदर तो इनको मैंने क्लॉकवाइज सीढ़ियां दी हुई हैं, यस, ओके है, मेरी तरफ से तो ओके है साउथ ईस्ट में। अब इन्होंने मिरर क्यों लगाया, कैसे लगाया, किसने बोला कि वहां पे मनोज लगाने जी, की? मनोज जी आप एक बात जानिए, मार्केट में इतनी तरीके की थ्योरीज है, इतनी तरीके की थ्योरीज है कि अब आपको अपने माइंड के खुद कपाट खोलना है, खुद ही खोलने पड़ेंगे। महावास्तु में जो 2 से 2.5 लाख रुपए का जो एक वास्तु का कोर्स होता है, उसमें एक ही स्टेयर्स की रेमेडी दी जाती है जो हमने आपको दे दी टर्टल की। यही रेमेडी वहां महावास्तु में दी मैम जाती है। मैं उसको एग्री और करता हूँ, और मैं उसको और बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं इसको करता। मैं अभी अभी मैं कंप्लीट करती हूँ। आपने बोला साउथ ईस्ट में, अब आप एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगी। जो शीशा है ना, जो मिरर है, इसको हम वाटर एलिमेंट में कंसीडर करते हैं, ठीक है? साउथ ईस्ट में तो वाटर एलिमेंट वैसे ही एंटी हो गया। हाउ, मतलब आप ऐसे तो एक वास्तु दोष आपने खत्म नहीं करा, दूसरा क्रिएट कर दिया। तो ये तो वो सल्यूट करने वाली बात है कि किसने ये काम किया, उसको तो जाके सल्यूट करो आप, साक्षात दंडवत प्रणाम। क्योंकि वहां पे शीशा, मतलब कहीं पे भी शीशा सिर्फ नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि विनीता मैम, एक सॉरी नंबर। आपका यस, यस, जी जी प्लीज बताइए मैम। हाँ आपकी जी जी वॉइस ब्रेक बताइए। हो रही है मैम बहुत ज्यादा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रहा आ है रही है मैम। क्लियर है मैम, क्लियर है क्लियर मैम। है। क्लियर ओके, तो क्लियर फिर है मेरा नेटवर्क देखिए थोड़ा इशू मैम, होगा। प्रॉब्लम अपना है। सॉरी मैम, अपना सॉरी। अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक करो। हाँ, मैं बता रही थी, जो शीशा है ना, जो मिरर है, ये आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत लोग पूछेंगे कि जैसे घर में कोई इंटीरियर वर्क करा रहे हैं, तो कहाँ पे अगर उनका वॉशरूम कहीं साउदर्न डायरेक्शन में आ रखा है, साउथ वेस्ट में आ रखा है, तो वहां पे बड़ा सा शीशा दे दिया, या फिर घर में भी डेकोरेशन में कुछ कुछ बड़ा सा शीशा दे देते हैं। आपको शीशा वहीं पे अलाउड करना है जहाँ पे वाटर अलाउड हो सकता है। और अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आपको ये बताओ कि वाटर कहाँ कहाँ पे हम अलाउ कर सकते हैं। आप बताओ कहाँ हो सकता है, मनोज जी आप बताओ वाटर एलिमेंट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? मैम नॉर्थ में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा नॉर्थ में और सकते हैं, ईस्ट में। ईस्ट में और वेस्ट में भी चल सकता है, ठीक है? वेस्ट जो साउदर्न डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, बिल्कुल भी आपको वहां पे शीशा नहीं देना है। इवन WNW में भी, क्योंकि शीशा क्या है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट क्या है कि बहता है,
एक्सपेंड करता है ना, चीजों को बढ़ा देता है। तो WNW में भी अगर शीशा है तो प्रैक्टिस के दौरान आप देखोगे किसी के घर में लगा हुआ है तो वहां पे डिप्रेशन, हाईली डिप्रेसिव लोग होंगे वहां पे, क्योंकि वो चीज को मल्टीप्लाई कर दिया शीशे ने ना, उस चीज को बढ़ा दिया। तो ये ये आपको, डायरेक्शन में जी, कौन सी डायरेक्शन में? WNW, नॉर्थ, WNW में शीशा WNW, ओके मैम। नहीं नहीं, आप वेस्ट में शीशा लगा सकते हो, आप नॉर्थ में शीशा लगा सकते हो, आप ईस्ट में लगा सकते हो। क्योंकि समझना ये है कि क्यों लगा सकते हो, क्योंकि जो शीशा है, मिरर है, ये हम वाटर एलिमेंट में कंसीडर करते हैं, ये वाटर एलिमेंट है। आप इसको फायर में और अर्थ एलिमेंट में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हो। कौन सा लेके जा सकते हो? सपोज कि आपका साउथ वेस्ट में वॉशरूम है, तो आप तो वहीं पे शेव करोगे, वहीं पे ही आप तैयार होगे। तो वहां पे आप 2-2.5 फीट का छोटा मिरर आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपने बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रख लिया, ये वो पूरी तरह से वहां पे वाटर एलिमेंट हो गया। तो आप छोटा मिरर कहीं पे भी आपको लगाना है तैयार होने के लिए, वो आप लगा सकते हो, वो कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करता। बट अगर आपने बड़ा शीशा इन फायरी जोन में, अर्थ एलिमेंट में आपने लगाया, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये आपने नया एक वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। ठीक है। ये थैंक मैम यू थोड़ा सा इसलिए विनीता मैम। पूछा कि उसमें उसमें जब देखा था ना, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, हर जो बड़ा स्टेप आता है उसके सामने उन्होंने अच्छा खासा बड़ा मिरर लगाया हुआ था, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का। तो वो पूरी स्टेयर केस में सर अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 मिरर लगाए हुए थे। सर वो तो एक्चुअली में थोड़ा सा हम मनोज जी, स्टडी करते हैं तो थोड़ा पता लग जाता है कि सामने वाले पर्सन ने रेमेडी के तौर पे लगाया है। नहीं 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 सर, साउथ ईस्ट में मिरर लगाना ही नहीं है। साउथ ईस्ट में किसी के लगा हुआ है तो जाके हटवाइए वहां से, हटवाइए। वो बंदा परेशान होगा, कैश क्रंच होगा उसके पास, उसके घर की फीमेल को हेल्थ इश्यूज होंगे, मांगलिक कार्य होने में दिक्कत आ जाएगी। जितने साउथ ईस्ट की चीजें बताए ना, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके। तो आपको नहीं अच्छा मनोज लगाना जी, है। एक बात और है, साउथ ईस्ट के अंदर तो बताया ना मैंने आपको, क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ ओके है, इट्स ओके, 100% ओके है, तो रेमेडी क्यों करनी है? सर मैं तो अपनी ऑफिशियल विजिट के लिए गया था, तो हमने मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सामने वाले पर्सन ने उसमें रेमेडी अप्लाई की हुई है। तो नहीं नहीं सर नहीं हाँ, वो, हो सकता है कोई उसका नजरिया कुछ और हो। जब तक उस व्यक्ति से हम समझेंगे नहीं ना, भैया ये क्यों लगाया आपने शीशा, है ना, मुझे नहीं पता क्यों लगाया है उसने, वी डोंट नो, बट एज पर आवर एक्सपीरियंस और हम लोगों ने जो अपने मेंटोर से सीखा है, जो मार्केट के अंदर देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों को शीशा सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो। शीशे का मतलब क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन को बढ़ाने के लिए आप शीशे का यूज करते हो, ना कि डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए। सर कोई अगर घर में कट रहेगा कोई साइड में, तो वहां पे वो दीवार पे शीशा लगा सकते हैं? मैडम वो जैसे लगाते हैं, बट अगेन अगेन उसके हाँ पीछे थ्योरी क्या है, अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है तो वहां पे बढ़ा हाँ, सकते हैं, ठीक है। ईस्ट और में, अगर नॉर्थ आप, में। हाँ, अगर आपके साउथ गलत वाले चलेगा। डायरेक्शन तो नहीं बढ़ा सकते, तो उसमें डायरेक्शनल कलर अप्लाई कर दो, या फिर पेरेंटल कलर अप्लाई कर दो, या फिर पेरेंटल लाइट अप्लाई कर दो, तो वो आपकी बढ़ जाएगी। पेरेंटल मेटल अप्लाई कर दो, वो हम लोग लर्न करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर। आप जब रेमेडीज करोगे ना, मजा आएगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। गजेंद्र सर एक सर डाउट है। क्लियर है, क्लियर क्लियर सर। जी शेखर गजेंद्र जी सर कुछ एक पूछ डाउट, रहे हैं? विनीता मैम एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। मेरा किचन है साउथ डायरेक्शन में, और उसके विंडोज में ग्लास विंडोज है, तो वो दोष नो करेगा ग्लास? अरे ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, हाँ जी। ट्रांसपेरेंट ग्लास तो आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, वो आपका मून के साथ कंपैरिजन नहीं होता। जो आपका जिसके अंदर आप देख सकते हो कुछ, क्या होता है, जो नॉर्मल ग्लास है उसके पीछे आप चांदी की परत लगाओगे ना, चांदी हाँ की हाँ। परत लगाओगे, तभी वो शीशा आपके 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 रिफ्लेक्शन को देगा, ओके ठीक है। ओके। और चांदी चांदी जो है ना, जो पीछे उसके लेयर लगी होती है ना, रेड कलर का पेंट कलर करा होता हाँ है, जी। उसके पहले हाँ जी। चांदी की लेयर होती है उसके ऊपर। ओके तो चांदी की जो लेयर है, उस लेयर के कारण वो चंद्रमा का एलिमेंट बन गया, मिरर। ओके ओके। तो मिरर और ट्रांसपेरेंट का कोई ग्लास दोष में नहीं लगेगा?
सर जी, मिरर और ग्लास में फर्क है, याद रखना आप लोग, सब लोग। मिरर, ओके ओके, मिरर के अंदर आप इमेज देख सकते हो, ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, शीशा। हाँ ठीक शीशा, है ठीक है, ठीक है। ये ओके, थोड़ा सा थैंक यू फर्क सर। रखना आप लोग, ध्यान, ये पता होना चाहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरे मजा आता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछो। शीशा बनता कहाँ से है? सर साउथ की अगर तरफ किसी के अगर अगर किसी के मन में ये सवाल आ तो शीशा बना कैसे, तो उसका जवाब भी है मेरे पास। ठीक है, कौन सी खान से आ रहा है और कैसे पीस के उसके बाद कैसे बनता है, वो सब बता दूंगा मैं। सर बट वो तो ये बताओ, आप रेमेडी जो आपने बोला था रेत बताऊंगा, से आपकी बनते हैं ड्रिप ना सर? कैसे काम करती है? अरे आगे बढ़ो मनोज जी, वो ठीक है सर। क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए। चलो, टेल्स का क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आ, मैं चाह रहा हूँ कि देखो, सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक तो हम पढ़ा ही देंगे। उससे अच्छा एक ऐसा टॉपिक भी ले लेंगे घर के सामान रखे, तो मैं जोड़ना चाह रहा था कि क्रोकरी कैबिनेट सुनी है आप लोगों ने? क्रोकरी कैबिनेट, यस सर। जांगड़ा जी, क्रोकरी कैबिनेट यस सर। मिलती है आजकल, जो मॉडरेट घर है, क्रोकरी कैबिनेट मिलती है वहां पे। वो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि क्रोकरी कैबिनेट कहाँ होने चाहिए, डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, इन्वर्टर, मेडिसिन, टेलीविजन, कंप्यूटर, बहुत बड़ा वॉच चाहिए। वॉच भी। सब सब मैडम, सब, डोंट वरी। आप बोलोगे सर की सुई कहाँ रखनी है, वो भी बता देंगे कहाँ रखनी। डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। अभी हम क्रोकरी कैबिनेट पढ़ा दें, या फिर डस्टबिन पढ़ना है, बिल्कुल या सर, फिर? कोई इश्यू नहीं है, टॉप कंटेंट कोई भी हो। कैबिनेट स्टार्ट कीजिए सर। ओके। तो क्रोकरी कैबिनेट के अंदर क्या होता है कि ये आपके जीवन के अंदर सर पहले आपका तो उसका लाइफस्टाइल, आप एक फोटो दिखा क्या दीजिए, बोलो? तो हम सोचते सोचते उसमें जाएंगे। खुपरी अच्छा अच्छा, कैबिनेट। भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है ठीक सर ये इमेजिनेशन करेंगे ना साथ साथ। है। क्रोकरी कैबिनेट यार, एक एक शोकेस होता है, ड्राइंग रूम में रखा होता है लगभग लोगों वो की। तो वो तो सबके ड्राइंग एरिया में होता है ना, मोस्टली आजकल मिलता ही है। क्रॉकरी पैनल पूरा बना देते हैं, वहां पे क्रॉकरी रहता है, ड्राइंग एरिया में मोस्टली देखने को मिलता है, या किचन के सर आउटसाइड पहले, में देखने को मिल जाता है। पहले ये कल्चर काफी ज्यादा था, आजकल सब लोगों ने कम कर दिया और है। ये सर एक्चुअली क्या तो है अभी ये अभी तो बार भी बताएंगे कि घर में अगर बार बनाना है तो वो कहाँ बनाए, सब पता चलेगा आपको, टेंशन ही ना लो किसी चीज की। पहले वही बता दो मैम। ठीक है सर, देख लिए कौन सर, बोला मुझे स्टार्ट पहले कीजिए ही सर। बताओ, ये आवाज किसकी थी कि पहले वही बताओ। ये दिल्ली वालों की आ सकती है मैडम, ऐसी आवाज दिल्ली वालों की। दिल्ली वालों की? फिर आप दिल्ली वालों को बदनाम ना करो, मैं बता रही हूँ आपको। अरे दिल्ली नहीं। वाले मनोज जी, दिल्ली वाले नहीं, मनोज जी की बात कर रहा सर मैं तो बार चार्ट की बात कर रहा था, बार बार। बस रहने दीजिए सर, हम इतने भी बुद्धू नहीं है। हूँ। तो देख लिया सर। क्रोकरी कैबिनेट देख लिया? हम्म। बड़े बड़ी जल्दी देखा सर आपने। अरे यार मेरा ये ये देख लो, बस जल्दी जल्दी देख लो। देख हाँ लिया? ये हाँ सर। चल ठीक। चलो, अभी क्रोकरी कैबिनेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्रोकरी कैबिनेट है क्या एक्चुअली, ये दर्शाती क्या है। क्रोकरी कैबिनेट आपका स्टेटस, ठीक है, ये कोई जरूरी चीज तो है नहीं घर के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको बोले कि ये जरूरी चीज है, इसकी वजह से कोई मतलब काम रुक रहा है, ऐसा तो है नहीं। ये आप खाना जिस चीज के अंदर खाते हो, देखो महाराजा महाराजा एक खाते थे गोल्ड की थाली के अंदर, चांदी की थाली के अंदर, पीतल की थाली के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस, आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपके रहन सहन, खान पान और आपके मतलब क्या बोलते हैं, स्टेटस को दर्शाता है। और वो क्रोकरीज सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी क्रोकरियां, कोई ग्लास की रख रहा है, कोई क्रिस्टल की रख रहा है, कोई पित्तल की रख रहा है, सुंदर सुंदर क्रोकरियां अपने एक कैबिनेट के अंदर रखते हैं। और वो क्रोकरी कब निकलती है? जब कोई आपके घर में गेस्ट आता है, ठीक है। ऐसे ही है लिंगाराज जी, हम लोग तो हम लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं, जो नॉर्मल यस सर। रूटीन वाली है। रूटीन वाली जो थाली चलती है वही है अपनी। पर जो घर में बाहर से आते हैं उन्हीं के लिए वो सिरामिक वाली निकलती है, या फिर उसकी सैलो की,
है ना, ग्लास की बिल्कुल ऐसे ही हाथ लगाया गंदी। चलो एनी हाउ, पार्ट ऑफ जोक। तो ये क्या है, तो इसको आप ये सोच सकते हो कि आपकी लग्जरी, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग ये आपकी वो चीजें दिखाती है। तो सबसे पहली डायरेक्शन देखो, वेट भी होता है इसके अंदर, वजन भी होता है कहीं ना कहीं, कैबिनेट में खुद में वजन है और क्रोकरीज के अंदर वजन है। तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 100% डिनाइड है, डिनाइड, मना। पहली डायरेक्शन लिखो नॉर्थ ईस्ट डिनाई। सेकंड डायरेक्शन लिखो जो डिनाई के लिए है, ईस्ट और साउथ ईस्ट डिनाई। ईस्ट और साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE। आपकी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है ESE। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे जीवन की लग्जरी खत्म हो जाए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों डायरेक्शन के अंदर आप नहीं रख सकते क्रोकरी। सर रिपीट करिए। ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, हाँ। साउथ साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यस सर। सुनो अब क्यों नहीं, क्यों, क्या रीजन क्या है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप लोगों ने ये क्रोकरी वाली अलमीरा रख दी, क्रोकरी रख दी, तो हो सकता है आपके घर कोई गेस्ट ही ना आए यार क्रोकरी यूज करने के लिए, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूज ही नहीं होगा, साउथ साउथ वेस्ट में वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, ऐसा ही वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, वो पड़ी पड़ी खराब ही हो जाएगी, यूज ही नहीं होगी। तो आपका स्टेटस सिंबल कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अब कुछ जोन के अंदर ये बेनिफिट देती है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE सबसे पहली बेस्ट जोन है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लग्जरी, और उसको है ना आपका, अगर कोई बोलता है कि खाना खाने बाहर नहीं जाते, एंजॉय करने बाहर होटलों में नहीं खाना खाते या फिर कहीं नहीं करते, तो वहां पे उनका क्रोकरी वाला डाइनिंग सेट और वो सब चीजें वहां रखवा दो ENE के अंदर। तो ये समझो कि फिर उनके जो होटल वोटल के खाने हैं ना, जो बाहर के खाने वाने हैं, वो शुरू हो जाएंगे उनके। ठीक है, यानी बाहर खाना खाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जाएंगे मैडम, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, और अच्छे अच्छे होटलों में जाना शुरू हो जाएंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE। ठीक है, सर ये तो प्रॉब्लम है ना, खाना खाने के बाहर जाएंगे तो बीमार फिर से पड़ेंगे। अरे आपको पता है ये, क्योंकि आपको बिल देना है, बच्चों को थोड़ी देना है बिल, पेरेंट को थोड़ी बिल, वाइफ को थोड़ी देना है बिल, उनको तो जाना है बाहर। लिंगाराज जी अपनी जेब ना देखो, बच्चों का भी सोचो। बहुत सारी फैमिलीज की यही रिक्वायरमेंट आती है, पैसा भी है सब कुछ है, पर ये खाना खाने बाहर नहीं लेके जाते हमें। सर ठीक है, तो ईस्ट ये साउथ ईस्ट में क्यों नहीं रख रहे? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है मैडम, चर्निंग की डायरेक्शन है। चर्निंग की डायरेक्शन है, मतलब आपका जो लग्जरी है वो फिर डिमोलिश चली जाती है। सर जी 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 जी, मनोज जी बोलिए बोलिए। इसमें आपने बताया ESC साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये जोन उसके लिए तो सही है, तो साथ में वेस्ट ऑफ उसके लिए नॉर्थ तो वेस्ट। सही है, तो साथ में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, हाँ जी। उसके लिए तो जोन सही है, तो साथ में बोतल रखता हूँ। नहीं सर देखो, ऐसा है, देखो अगर ये तीनों डायरेक्शन है ना, तीनों डायरेक्शन के अंदर हमने रखी, तो हो सकता है जो आपकी खुद की थाली है वो भी, वो मतलब वो भी गंदी कंडीशन में चली जाए। आप अच्छी थाली में खाते होंगे, वो थाली की कंडीशन भी तो चेंज हो सकती है ना। कौन से हो सकता डायरेक्शन में सर? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तीन तीन डायरेक्शन ऐसी हैं जो डिनाई है, मेरी तरफ से भी डिनाई है, मतलब 100%। ठीक है, इसके बाद सर जो आपकी ये तो तीनों वही ये होगी जो पूछा टॉयलेट था। के लिए बेस्ट है, चर्निंग, डिस्पोजल एंड डिप्रेशन, तीनों वही जोन होगी ना ये। करेक्ट मैडम, करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा है मैडम। मैडम आप सिरसा में लगा ही लो बोर्ड एस्ट्रो वास्तु 365 का 50% के पास का। सर क्लाइंट भेज दो सर, मैं तैयार हूँ। मैडम इतना आसान है क्लाइंट लाना, आपको वो भी बताऊंगा मैं क्लाइंट कैसे आते हैं, बहुत आसान।
आप ये थैंक यू कहोगे सर। सर क्लाइंट जरूरत से ज्यादा हो गए, असिस्टेंट नहीं भेजो। सर, वो कभी नहीं कहूंगा, आप भेजो सही। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड डायरेक्शन लिख लीजिए ईस्ट। ठीक है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा ईस्ट, जहां से सूरज निकलता है, वो भी अच्छी डायरेक्शन है। तो मतलब अच्छी वाली डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ के अंदर अच्छे आ जाएंगे, मतलब वो आएंगे आपके लाइफ के अंदर। फिर लिख लीजिए साउथ ईस्ट भी अच्छी है, SE, और फिर SSE भी अच्छी है, और साउथ भी अच्छी है। तीनों डायरेक्शन लिख लो, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। इसमें रखना है ये। हाँ रख सकते हैं मैडम, वेरी ओके। साउथ वेस्ट में भी रख सकते हो, SW, इसमें भी ओके कर लीजिए। साउथ वेस्ट में भी आप क्रोकरी रख सकते हो। रिलेशंस के अंदर मतलब क्लोजनेस आएगी, मतलब आप लोगों के ना, अगर रिलेशंस में ऐसा लग रहा है तो बॉन्डिंग और क्लोज रहेगी, मतलब अच्छा रहता है। तो हो सकता है फैमिलियां इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे खाना खाना शुरू करें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी डिनाई है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में डिनाई है, WSW। अगर बाई चांस यहाँ पे आपको ऐसी क्रोकरी और वो भारी वाली वो दिखे, कबोर्ड दिखे, तो वो आप बोल सकते हो कस्टमर को सीधा ही कि मतलब उनके मतलब स्टडी से रिलेटेड बच्चों की प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपके क्या बोलते हैं सेविंग्स में, वो वहां पे ठीक नहीं है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर। वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है, और आपका नॉर्थ वेस्ट न्यूट्रल है, नॉर्थ वेस्ट न्यूट्रल है, NW न्यूट्रल है, NW। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, NW। इसके अलावा तीन डायरेक्शन और लिख लो जो डिनाई है, चार डायरेक्शन आपकी, NNW डिनाई, नॉर्थ डिनाई, NNE डिनाई, और NE डिनाई। NE तो बोल ही दिया था मैंने, NE में नहीं रख सकते, तो ये तीन डायरेक्शन लिख लो, NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, NNE। तीनों डायरेक्शन मना है। लेकिन गजेंद्र जी, कुछ लोग जैसे किचन बनाते हैं अपने यहाँ पे, तो उनकी क्रॉकरी तो यही कैबिनेट में ही रहती है, तो मतलब किचन भी वहाँ पे कैबिनेट भी है, तो उस केस में क्या करेंगे? कौन सी वाली डायरेक्शन बोलो सर, डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट की बात करो, नॉर्थ, और नॉर्थ और ईस्ट। NNE, हाँ, एनएनई एंड नॉर्थ। NNE के अंदर आपकी कैबिनेट अगर है, मजबूरी है, आपने रखनी ही है, ठीक है, तो उसके अंदर आप उस कैबिनेट का कलर ब्लू कर दीजिए, या फिर उस कैबिनेट के नीचे ब्लू कलर का मैट बिछा दीजिए, तो आप वो कैबिनेट वहां रख सकते हो। मजबूरी में रखना है, डिनाई करवा दो तो अच्छा है, मजबूरी। नहीं, जैसे रो हाउसेस होते हैं कईयों के, वो अब कुछ एक का अगर गेट नॉर्थ में, तो दूसरे का मान लीजिए वेस्ट साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, तो उसी हिसाब से उनकी किचन भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो उस नहीं किसी की सकता है किचन जो है सर, क्वेश्चन, कुछ मेरे रो हाउसेस मेरे जैसे बनते हैं, रो रो हाउसेस हाउसेस। जैसे हाँ, उसमें अब जैसे अगर एक ही रो में कई मकान होते हैं, तो उनमें कुछ किसी की एंट्री गेट की नॉर्थ की होती है, किसी की एंट्री वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, मान ली अगर एक मैं बात कर रहा हूँ, या ईस्ट की या सर आपकी आवाज साउथ की कम आ एंट्री हो रहा है। जाती है, ईस्ट या साउथ की एंट्री हो जाती है नॉर्मली अगर हाउसेस की, तो उसमें किचन भी उस हिसाब से गेट के हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए किसी की अगर नॉर्थ में आ रही है, या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन उसकी आ गई, तो उस केस में मैंने पूछा कि उनका फिर क्या रेमेडी करनी पड़ती है उनको। स्लैब कलर करेंगे ना सर उसमें? सर पहली 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 सिचुएशन तो ये है कि आप उनके क्रोकरी वाली अलमीरा को शिफ्ट करवा दीजिए, पहली पहली डिमांड है मेरी। दूसरी चीज ये है कि भाई नहीं कर सकते,
कस्टमर ने बोल दिया नहीं करेंगे, अब आगे बोलो, तो आपको डायरेक्शनल कलर करवा देना है, उस डायरेक्शन का कलर। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शनल कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर उस अलमीरा के ऊपर करा दीजिए, या फिर उस अलमीरा के नीचे अगर वो जमीन से टच है तो वो ब्लू कलर का एक शीट मैट बिछा दीजिए, या फिर उस दीवार पे, जिस दीवार पे वो सटी हुई है उस दीवार पे चारों तरफ ब्लू कलर का पेंट कर दीजिए। ऑफ समझ वाइट आ भी गया? कर सकती है सर? सर अगर नहीं वो सर, कांच की हो, कबर्ड हो, तो उसमें शीट ब्लू डलवा देंगे तो भी चलेगा? मैडम कांच की स्लैब तो आपने दीवार पे लगाई है ना, वो हाँ, दीवार आपके पे। अलमीरा के अंदर थोड़ी है। मैं बोल रहा हूँ आपको अलमीरा पूरी, शोकेस पूरा पूरी। मूवेबल अच्छा, शोकेस हैंगिंग में रहेगा लकड़ का। दीवार के ऊपर, जैसे किचन के वो प्लेटफॉर्म के वो ऊपर वो रहता है ना वो कबर्ड? शोकेस नहीं, वो शोकेस नहीं माना जाता मैडम, चार बर्तन रख के शोकेस नहीं माना जाता। ठीक है। क्रोकरी के अंदर तो ऐसा होता है, जो क्रोकरी कैबिनेट बनती है ना मैडम, कम से कम 3 से 4 डिनर सेट होते हैं उसमें। कोई आपका पीतल का डिनर सेट है, और एक डिनर सेट के अंदर 32 बर्तन होते हैं, 32 बर्तन, बड़ा होता है वो, हम्म। काफी बड़ा होता है। सो मैंने स्टार्टिंग ही वहां से किया था कि लग्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लग्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ शो ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कोई एक सुपीरियर मेंबर आया तो वहां से आपने जो सबसे महंगे बर्तन है, पीतल के, चांदी के, गोल्ड के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आपके पास ऐसे वाले कस्टमर भी आ सकते हैं ना। सपोज करो हम्म। अंबानी की फैमिली ने बुला लिया, ये शोकेस लगाना है पूरा गोल्ड का, गोल्ड के बर्तन है वहां पे, तो क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो वहां तक की नॉलेज ले लो कि एक अमीर से अमीर हम्म। कंसल्टेंसी देनी है तो क्या देना है, नहीं, गरीब मुझे से ये गरीब। पूछना था कि अगर किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कबर्ड जो बनाते हैं आजकल, उसमें भी क्रोकरी रखते हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, वहां पे कितने बर्तन रख लोगे, एक दिन में सेट आना नहीं, छोटा सा है वो, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, ओके उसका कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ स्पेशल पार्ट ऑफ शो ऑफ मैडम, शो केस बोला ना, सर। शो केस का भी मतलब वो है, वो चीजें हैं जो सुंदर है, दिखाने के लिए रखी हुई है, शो केस, नाम से ही पता लग रहा है। सही है? कोई किसी का क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? सेटिस्फाइड हो तो हाथ खड़ा कर लो, सेटिस्फाइड। सर एक डाउट है मुझे, जैसे अपने ये ईस्टर्न साइड में जैसे कि बना लिया ये कैबिनेट, ओके, मनोज जी, लेकिन इसमें मनोज जी, मैंने हाथ उठाने के लिए बोला, आपने तो सर पकड़ लिया, इसका मतलब इसका मतलब सेटिस्फेक्शन है या फिर कुछ कुछ और है? वही गलत बता रहे हैं या फिर ऊपर से चला गया? नहीं नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना सर पहले, मेरा हाँ, ये था कि कई लोग क्या करते हैं, कैबिनेट तो बनाते हैं, शो ऑफ के लिए भी बनाते हैं, वो भी बात ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो बार बनाते हैं इसको। तो उसमें जो जोन बताया था आपने, EST, SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगर आप बार आवाज की बात, डिस्टर्ब हो रहा है सर आपका। सर मनोज सर, अगर हम बार की बात करेंगे ना, तो बार के अंदर सिर्फ गिलास और थोड़ी बहुत ही प्लेट, 2 4 5, वो भी छोटी सी हलवा प्लेट, 6 इंच, ठीक है, और 2 4 गिलास। तो अब क्या हम इसको शोकेस बोल सकते हैं? बार इज अ डिफरेंट थिंग। और आपका जो शोकेस होता है, जो क्रोकरी को डेडिकेटेड है, सिर्फ और उसमें सिर्फ आपको अ, चम्मच, ठीक है, और आपके के फोर्क, ठीक है, और आपके मतलब 3 तरह 4 तरह की तो प्लेट्स प्लेट्स होंगी, ठीक है, मतलब केवल तीन। डिनर सेट मान सकते हैं इसके अंदर? हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। तरह तरह क्रोकरीज, क्रोकरीज के मतलब क्रोकरीज का शो ऑफ होता है स्पेशल, जस्ट डिनर और सेट हो जस्ट। गया सर कंप्लीट वो। हाँ, उसके अंदर मनोज जी गिलास भी हो सकते हैं, गिलास को उससे अलग मत कर देना आप, उसके बाहर के चक्कर में, गिलास भी पार्ट ऑफ डिनर सेट होता है। हो सकते नहीं सर, होते हैं।
सर्विंग थैंक यू फॉर प्लेट, सर्विंग बाउल्स, सारा कुछ ही होता है, कंप्लीट ही सेट होता है वो, विद सर्विंग स्पून्स, सारा कुछ। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट मैडम। किसी के घर में जो वाइन रखने के लिए भी जगह बना दी जाती है, वो किस तरफ रखनी चाहिए? वो मैडम उसको वो बोलते हैं हम लोग बार, जैसे कि बार, लिकर हाँ, बार। लिकर बार। जिसकी मनोज जी बात कर रहे थे। अब दो चीजें हैं हाँ मैडम सर, वहाँ पे, उसमें दो चीजें हैं। क्या आपको हाँ। उनकी जिंदगी में शराब बढ़ानी है, घटानी है, या फिर न्यूट्रल रखनी है? तीन क्वेश्चन है छुड़वानी तो मेरे आपसे। वो SSW में तो रख दो सर। किसी के घर में रहता है ना, तो नीलम जी सुनो सुनो, मैंने आपको तीन चीजें बोली। हाँ, आपका हाँ, चलो क्वेश्चन था सर, कि घटा नहीं है, बोलो सर, घटा आपका नहीं है, बोलो। तीनों का भी बता दीजिए ना सर, है मैडम। तीनों का भी बता दीजिए, घटानी है, बढ़ानी है, ओके न्यूट्रल रखनी है, चलिए। सुनिए, अगर इंजॉय कर अगर इंजॉय करना है, इंजॉय, ठीक है, मतलब फन हम्म, मस्ती इंजॉय, तो एक ही डायरेक्शन ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंजॉय, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंजॉय के लिए है। दूसरा, आपको किसी की लाइफ से वो चीजें खत्म करनी है, तो साउथ हम्म, साउथ वेस्ट है, SSW, डिस्पोजल वाला सर, डिस्पोजल है ना। डिस्पोजल, करेक्ट। ईस्ट नॉट ईस्ट फन। और तीसरा क्या था, मैं भूल गया कि तीसरा किसके लिए बोला था मैंने। न्यूट्रल, न्यूट्रल सर। हाँ नहीं, न्यूट्रल। बढ़ानी है। सॉरी सर, ये नहीं के बाद बढ़ानी है, रिपीट करेंगे, मेरा बढ़ानी है, नेटवर्क चला गया था। अरे बढ़ानी है, बढ़ानी बोला था मैंने, तीसरा हाँ, ना, तीसरा बढ़ाना बोला। वेस्ट, बढ़ाने के लिए। वेस्ट में। नहीं सर, एक वो घटाना, बढ़ाना और न्यूट्रल ऐसे बोला था आपने। तो जी, SSW खत्म करनी है, ENE एंजॉय हाँ करनी है। हाँ, तो न्यूट्रल होगी ना, ये नहीं एंजॉय करो, मतलब बस अच्छा, इतना ही ये पिएगा न्यूट्रल हो आदमी, enjoy गई, करो। ओके। और आपका जो मतलब आपको बढ़ानी है तो वेस्ट डायरेक्शन। सर एक बात पूछनी थी इसके रिगार्डिंग। जी मैडम। जैसे मान लो किसी बार यानी पब का वास्तु करते हैं, तो उसमें हम ये लिकर को किस डायरेक्शन में मतलब उनको वो कर सकते हैं? वेस्ट में रखो, बढ़ गया, है ना सर। NW, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, ऐसे देखो, नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, लिक्कर है वो, लिक्कर है, पानी है, ठीक है। लिक्विड है। हाँ, और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मैडम NNE में रखो, अट्रैक्ट करेगी दारू सबको। ओके, हाँ, ये ये क्या यही मैंने है सुना सर? था सर, NNE ही सुना था मैंने बार का लिए, जैसे कि। ओके, NNE है ना, एक तो लिक्विड जोन हो गई, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जोन होगी वो। अट्रैक्शन मैडम, आप सॉरी, ENE, हाँ, NNE, हाँ ठीक है, ओके, या। अट्रैक्शन के लिए ना, आपको किसी भी चीज को अट्रैक्ट करवाना है, फेमस करवाना है, लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, तो NNE डायरेक्शन इज द बेस्ट है। सर नहीं नहीं ENE सर। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, NNW होएगा मैडम, नॉर्थ हाँ, ऑफ वही वेस्ट कह रही मैं, NSW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज अट्रैक्शन जोन, ENE इज लाइक फन एंड एंटरटेनमेंट जोन। नहीं 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 नहीं, सुनो मैडम, मेरी मिस्टेक है। NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की जोन है, वहां पे जो भी चीज रखोगे, लिक्विड की भी जोन है, NNW के अंदर आप रख सकते हो, वो अट्रैक्ट करेगी लोगों को, और वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करेंगे और उनका व्यवसाय चलेगा। ओके, तो ये मतलब एक तरह से देख लो, आप पब में फॉर एंटरटेनमेंट जाते हैं, तो वो हम मतलब कि ENE उसमें कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, नहीं मैडम, सुनो सुनो, ENE में कर सकते हो, बट आप है ना NNW के अंदर कोई भी चीज रखते हो, अपना दैट इज प्रोडक्ट अट्रैक्शन जोन। तैयार, तो सर, अट्रैक्शन जोन है वो। ENE में हम उनकी सिटिंग करवा सकते हैं ना, कि वो एंजॉय ENE में करें, आप, हाँ, एंजॉय ENE करें में, वो। नहीं नहीं, ENE के अंदर आप उनकी वो जो एक स्टेज नहीं लगा देते, छोटी सी जी स्टेज लगा देते, वहाँ लोग डांस करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, जी, वो म्यूजिक वाली, वो। हाँ, वो वहां पे लगा दो, तो लोग वहां पे जाएंगे, वो एंजॉय करेंगे, वहां पे फुल एंजॉय करेंगे, ओके, ठीक है। और ओके, वेस्ट डायरेक्शन उनकी सीटिंग करा दो, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। ओके, ठीक है सर। वेस्ट डायरेक्शन में कस्टमर बढ़ाने हैं ना अपने को, वेस्ट में जी बिठा सर। के दारू पिलाओ उनको, तो वो क्या क्या होगा कि वो बढ़ेंगे वहां पे, इंक्रीज होंगे। मेरी थॉट है ये, आई डोंट नो, मतलब नहीं कौन सर, सहमत। ये करेक्ट, ये मैंने यही सुना है सर, एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट क्लियर करना था कि ये सही है क्या। विनीता मैम विनीता से पूछो, विनीता मैम भी मैडम, बताएंगी।
सेकंड खैर, ओपिनियन लेना चाहूंगा मैं। या सेकंड नहीं ओपिनियन एक्चुअली विनीत। मैंने एक बार का काम किया भी है। वो बार मैंने अमृतसर पंजाब में बनवाया है। तो मैंने वहाँ पे NNW में पूरा उनका बॉटल्स पूरा सारा जो था वो हाँ जितनी वो सारा NNW में ही दिया था। बहुत अच्छा चल रहा है। वो लोग 1.5 साल पहले काम किया था। और क्योंकि उनका जो सीटिंग क्लियर। है वो उनका सीटिंग नॉर्थ में भी है, वेस्ट में भी है। और उनका मतलब जो ये स्टेज वाला है ना वो उसमें है ENE ये से नहीं। लेके पूरा ईस्ट में इस तरफ पूरा दे रखा है। वहां पे ओपन है, ओपन टू स्काई भी जगह है। तो और मतलब पूरा अच्छे से वो मैंने उनको करके दिया था क्योंकि ओपन जगह थी तो स्कोप था। मतलब आपको समटाइम्स ना ओपन जगह मिल जाती है तो ज्यादा आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा देते हो। कहीं कहीं क्लोज पे में आप भी होता है ना मैम, जैसे कि वो हाँ हाँ ओनली हाँ रूम के अंदर होता है। हाँ। और उनका देखो साउथ वेस्ट वगैरह में उनका वो बाकी सब चीजें बहुत सारी चीजें थी उनके यहाँ। तो रेस्टोरेंट वगैरह था वो वहां पे दिया। तो अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है उनका। आप है ना, आप लोग चिंता मत करो। आप लोगों को हॉस्पिटल का, मेरा वादा सुन लो, मेरा वादा है आप लोगों से। हॉस्पिटल की एक्टिविटीज आपको बताई जाएगी। हॉस्पिटल को कैसे क्रिएट करते हैं, किसी इंडस्ट्री को कैसे करते हैं, वो एडवांस में पढ़ा देंगे, डोंट वरी। एडवांस में आपको 4-5 चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री से स्कूल। रिलेटेड पढ़ाएंगे। स्कूल भी पढ़ाएंगे मैडम, 100% स्कूल पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम, मेरा वादा है आपसे। देखो एक बात तो आपको, आप है ना आपने ग्रामर पढ़ ली ना, अगर ग्रामर पढ़ ली तो सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो आप इनकी क्रिएट कर लो। एनर्जीज तो पता है सर, पर कई क्या होता है ना, कई हर जगह मतलब कि कुछ एनर्जीज हमें, जैसे कि सपोज ये बार का ही देख लो, एंटरटेनमेंट जोन का, मतलब कि हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है। बस वो थोड़ा सा मतलब क्लियर आउट हो जाए कि भाई स्कूलों में क्या चीजों को, क्योंकि स्कूल में क्या है चलो कि हम स्टडी करवाते मैं हैं ना बच्चों मैं को, वो भी मैं मैटर ये करता है। चाह मैं ये चाह रहा था, काफी दिनों में क्लास लगी है, एक और टॉपिक डिलीवर कर दूं, पर डस्टबिन का छोटा सा है। जी सर, कर दीजिए। यस सर। तो डस्टबिन का और ले लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो डस्टबिन का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि हमारे घर की गंदगी निकालना, मतलब जो नेगेटिव चीजें है ना वो इकट्ठा करके कलेक्टर के रूप में उसको बाहर निकाल देना है, ऐसा है। ठीक है। तो मतलब आप लोगों को डस्टबिन को लोग देखते नहीं है लगभग, और ना वास्तुशास्त्री है ना, जो एक अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे ना वही चीज को ध्यान देते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट सबसे पहली डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डिनाई, 100% डिनाइड है। नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट सबके लिए डिनाइड है सर, ओनली ओपन एंड क्लीन स्पेस के लिए है। ओपन क्लीन स्पिरिचुअल और आपका मेडिटेशन के लिए बेस्ट। मेडिटेशन। जी। हाँ मेडिटेशन। ठीक है। आप एक नॉर्थ ईस्ट में आप बिल्कुल डिनाई कर दीजिए। ठीक है। ENE के अंदर भी मैं अवॉइड बोलता हूँ। ठीक है। आप ENE के अंदर भी मना कर देना। ठीक है, बिल्कुल ही मना कर देना, अवॉइड करना चाहिए। अगर बाई चांस मजबूरी है, नहीं है भाई और कोई जगह ही नहीं है, अब क्या करें, तो वहां पे आप इसके नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछा देना, या फिर डस्टबिन का जो कलर है वो ग्रीन कलर करवा देना। ठीक है। ग्रीन कलर का डस्टबिन ले आओ तुम, प्लास्टिक का। ठीक है। ENE के अंदर। आगे बढ़ू। जी सर। यस सर। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन जैसे कि मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया डस्टबिन का, घर के अंदर से आपकी जिंदगी में से चीजें निकाल के बाहर फेंक देना। ठीक है। वो डस्टबिन का भी काम है। तो आपके सोशल सर्कल को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है ईस्ट डायरेक्शन में भी, तो ईस्ट डायरेक्शन में भी मना ही है, मेरी तरफ से मना है। तो वहां पे अगर बाई चांस आ ही गया है तो वहां पे ग्रीन कलर का डस्टबिन रखवा देना, और या फिर ग्रीन कलर का मैट नीचे बिछवा देना। तो डस्टबिन आपका ईस्ट डायरेक्शन में आप रखा ही है, मजबूरी है, हो जाता है कई बार यहाँ पे मजबूरी वाली जगह है। तो ईस्ट के अंदर भी डिनाई है। ESE नेक्स्ट जोन है, ESE 100% रेकमेंडेड। ठीक है, मेरी तरफ से सही बेस्ट जगह है। ESC के अंदर आप रख सकते हो। आपकी ओवर थिंकिंग को वो कंट्रोल करेगा, ओवर थिंकिंग को भी आपका मतलब उसके लिए बेनिफिशियल है। ESE के अंदर रख सकते हो आप। ओके।
ESC के अंदर ओके है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन आएगी आपकी साउथ ईस्ट, SE। SE के अंदर बिल्कुल डिनाई है, मजबूरी है साउथ ईस्ट के अंदर डस्टबिन रखना, तो आप पिंक कलर का, PINK, पिंक, लाइट पिंक कलर का डस्टबिन रखवा दीजिए, तो इट्स ओके साउथ ईस्ट के अंदर। ESP का कलर क्या बताता था? लाइट ग्रीन, ग्रीन, जोनल ग्रीन, कलर हो गए ना ये। हाँ जोनल रोड। तो साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक रेड कलर चलेगा ना? साउथ नहीं ईस्ट मैडम, पिंक। साउथ ईस्ट में पिंक बोला ना मैंने आपको। पिंक। हम्म, और ये साउथ साउथ ईस्ट में क्या रहेगा फिर कलर? आप बताओ। इसमें रेड। एक्सीलेंट, 100%। आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपीज, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये साउथ तक सेम रहेगा ना सर? साउथ का जो 170 तक जो डायरेक्शन आता है, 190 तक। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है मैडम। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में खाली पिंक देना है हमें। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। अगर साउथ साउथ ईस्ट में रखोगे, अगर आप देखते हो ना किसी के साउथ साउथ ईस्ट के अंदर डस्टबिन देखते हो, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखोगे। मतलब उस डायरेक्शन की जो चीज है ना, उनके अंदर लैकिंग दिखेगी आपको, अगर उस डायरेक्शन में वो चीज रखी हुई है डस्टबिन में। तो साउथ में भी डिनाइड है, ठीक है। वहां पे भी आप रेड कलर का डस्टबिन रख दीजिएगा। और साउथ साउथ वेस्ट इज सेकंड आइडियल प्लेस फॉर डस्टबिन, डस्टबिन डिस्पोजल। डिस्पोजल के लिए साउथ साउथ वेस्ट भी रख सकते हो। और इसके बाद है आपका फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था नॉर्थ ईस्ट। सेकंड नंबर पे जो मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, WSW। ये भी मना है आप लोगों के लिए, मतलब आपके क्लाइंट्स के लिए, कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि आपकी गेन, प्रॉफिट, इंक्रीज चीजें हो रही है ना वो एजुकेशन। हाँ वो सब कुछ वहां जा रही है, और इनके बिना कुछ नहीं है मैडम जिंदगी में। जी सर। यस सर। तो यहाँ पे भी डिनाइड है। अच्छा, बीच में साउथ वेस्ट रह गया था ना। साउथ वेस्ट में भी आप डिनाई है, अगर रख दिया है, मजबूरी है, तो येलो कलर का ये डस्टबिन रख लेना, ठीक है। वेस्ट में वेस्ट में भी मैं वेस्ट में भी आपको 100% डिनाइड ही बोलूंगा, क्योंकि वेस्ट और वो जोन भी थोड़ा सा उसी चीज की है, कि आपके गेन्स और वो प्रॉफिट और वो सब चीजें है ना, वहीं से जुड़ी हुई हैं कुछ ना कुछ। फिर भी आ गए तो आप येलो कलर का डस्टबिन रख लेना वहाँ पे। थर्ड द बेस्ट जोन फॉर डस्टबिन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW। डिप्रेशन। वेस्ट, हाँ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन बनती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, WNW। वेरी नाइस प्लेस फॉर डस्टबिन, ठीक है। बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप लोगों ने डस्टबिन नहीं रखना है। और सबसे एक तीसरे नंबर की डिनाइड बोल रहा हूँ मैं ना। पहली तो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट बोली थी, दूसरी आपको वेस्ट साउथ वेस्ट बोली, तीसरे नंबर की मेरे हिसाब से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी है ना। आपकी इम्यूनिटी को लेके आपको बड़ा सचेत रहना चाहिए, तो जरूरी है। हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तो आप वहां पे भी अवॉइड करो, कोई रेमेडी नहीं है इन तीनों में। कोई रेमेडी मतलब लगा तो दोगे, बट मैं आप लोगों काम को कम बोलूंगा करेगी। ऐसा करना ही क्यों है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ, NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप अवॉइड कर दो। नहीं रखना भैया, सीधा बोलो क्लाइंट को नहीं रखना, मजबूरी है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक काम करना, अगर कोई डायरेक्शन ऐसी रह गई है तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका कलर डस्टबिन का कर देना,
उस डस्टबिन, उस कलर का डस्टबिन रख देना, तो आपको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देगा। सर ठीक है सुकांत सर बोल रहा हूँ। जी सुकांत सर बोलिए। सर एक्चुअली साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों जोन का तो काला है, तो रेड ना। पिंक बोला ना मैंने उसको, साउथ ईस्ट का। हमने हाँ आपने साउथ ईस्ट का बोला पिंक, लेकिन हाँ शक्ति चक्रों में वहां पर रेड भी है, सभी में रेड है, इसलिए मैं बोल तो रहा हूँ एक्चुअली घर का। आप सुनो सर, सुनो, आप अगर रेड करना चाहते हो तो मना नहीं है, कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली क्या है, साउथ ईस्ट से अग्नि शुरू होता है। जो आप एक दिया जलाना, मोमबत्ती कैंडल जलाना, उस कैंडल को या फिर गैस को ऑन करना। जब गैस ऑन करोगे ना आप, गैस का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, फिर उसके बाद ब्लू दिखेगा, और जहां से वो गर्मी दिखाना शुरू करता है वो पिंक होता है, और फिर रेड के अंदर तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि वहां पे जला ही देते हैं। ठीक है, तो पिंक भी रख सकते हो, रेड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत क्योंकि मेरा घर में साउथ ईस्ट में रेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो चेंज करना पड़ेगा क्या, वो नहीं। रखो कोई रखो, नो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे कोई जनरल क्वेश्चन है कि किसी के काम में इशू आ रहा है, पुराने कस्टमर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कितनी भी मेहनत कर रहा है बंदा लेकिन वो अटक जा रहा है, तो इसके लिए कौन सी डायरेक्शन होती है? उसके लिए उसका 16 डायरेक्शन निकाल के उसका चार्ट जब तक मेरे सामने नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हर अच्छा। एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए 2 से 3 जोन जिम्मेदार होती है मनोज जी। ओके। हर काम, हर कहानी के पीछे 2 से 3 जोन जिम्मेदार होती है। सिर्फ एक जोन को देख के मैं तो एटलीस्ट, मैं तो अपने रिकमेंडेशन नहीं देता। आप लोगों को भी नहीं देना है, पहले 2-3 डायरेक्शन देख लेनी है, कहीं यहाँ से तो नहीं है, कहीं यहाँ से तो नहीं है, कहीं यहाँ से तो नहीं है। अब सुनिए, कस्टमर नहीं आते, आपका नो एक क्वेश्चन है भाई, कस्टमर नहीं आते। हाँ तो सर नॉर्थ आवाज हो गया, कम आ रही है आपकी। तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन में हेलो, प्रॉब्लम। अरे सुनो मनोज हाँ जी, सर। आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, वेरी फंटेस्टिक क्वेश्चन। आप बोल रहे हो भाई कस्टमर नहीं आते, या छोड़ छोड़ के चले गए, या पुराने कस्टमर जुड़े नहीं हुए, क्या कहानी है, नहीं मेरे नहीं, को बताओ, मतलब दोबारा क्वेश्चन पूछो आप। सर जैसे कोई बोल रहा है कि भाई मेरा काम, मतलब पहले से उसका काम था लेकिन पुराने कस्टमर छोड़ के आ रहे हैं, कामों में इशू आ रहा है, और कितनी मेहनत कर लो स्टक हो जा रहा है वो बंदा। तो ये इसके लिए नॉर्थ मेरे ख्याल, जैसे आप कस्टमर, नए कस्टमर नहीं आ रहे तो नॉर्थ जिम्मेदार हो गया ना, लेकिन अगर वो तो पुराने आज ही, कस्टमर भी छोड़ वो के तो जा आज रहे हैं। आज ही वीडियो, वो तो आज ही वीडियो भेजा था मैंने आपको एडिट करने के लिए, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, और अगर पुराने में दिक्कत आ रही है तो फिर कौन सा जोर होगा? आपकी आवाज ही कट गई, पहुंची नहीं सर मेरे तक, अगर पुराने दोबारा बताओ। पुराने कस्टमर्स में दिक्कत आ रही है, काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए तो फिर दूसरा जोन कोई होगा ना फिर जिम्मेदार। सर देखिए देखिए देखिए, आपके पास एक कस्टमर आया, वहां से शुरू करते हैं कहानी। कस्टमर आया, कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने उससे पैसे ले लिए, कस्टमर घर चला गया, वो वापस नहीं आया। या तो आपके प्राइस ज्यादा होंगे, पहली चीज, या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, दूसरी चीज, या फिर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तीसरी चीज, चौथा, उसको जरूरत नहीं होगी दोबारा। हाँ समझ रहे जी। हो आप? हाँ जी, समझ गया। कहानी, कहानी सिर्फ एक जगह खत्म नहीं होती। अपने आपको प्रॉब्लम से बड़ा एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना सामने सामने वाला, तो 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए उस चीज के लिए, तब आप उसका रिवर्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं तो नहीं कर पाता। थोड़ा सा आप लोगों को कहना, हमारे एक एक्स कुलीग थे, उपाध्याय जी, है ना, शतरंज खेला करो, उनकी एक बहुत बड़ी, मेरे को याद रहते, शतरंज खेला करो, शतरंज, चेस खेला करो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो चेस खेला करो। उपाध्याय जी बहुत बोलते थे वर्ड वर्ड, मुझे उसका मीनिंग बाद में पता लगा। चेस खेलने से, चेस खेलने से बंदा ना शातिर हो जाता है। बट है ना, चेस उसके लिए मत खेलो, चेस उसके लिए खेलो कि भाई हाँ, आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम को सोचने के लिए आपके अपने
मतलब सारे ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे, चारों तरफ सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रॉब्लम को चार तरीके से, चार तरफ से सोचो भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही। पता लगा वो कैनॉट प्लेस में बैठी दुकान है उसकी और वो खुली दाल बेच रहा है, वहां से आएगा दोबारा कस्टमर? नहीं आएगा। हम उसके लिए लगा रहे हैं फार्मूले अपने एस्ट्रो वास्तु के हम तो फेल होने ही है ना। थोड़ा सा हमने ना फिजिकल सिचुएशन को भी देखना होता है, सारी चीजों को एस्ट्रो वास्तु से नहीं जोड़ना, फिजिकल सिचुएशन भी देखनी है सामने वाले की। भाई उसको दूसरे तरीके की चीजें भी बतानी होती है। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर हुई मेरी बात? मतलब देखो थोड़ा सा मैं ना डीप में चला जाता हूँ, बट वो आप लोगों के लिए अच्छाई के लिए जाता हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों के वो ज्ञान चक्षु खुले। सर बच्चों की बुक्स कहाँ पे रखे? आप बताओ। सर 2 डायरेक्शन में सर। अरे मैडम इनसे ही पूछो। ओके। नीलिमा जी से ही पूछता हूँ। नीलिमा जी आप बताओ कहाँ रखी? गलत मलत बता दो, उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट साउथ वेस्ट में सर। देखो तालियां बजाओ सब लोग, ओपन माइक करके कांग्रेचुलेशन बोलो, आप सर जीत चुके बराबर हैं सेकंड 50 लाख रुपीस। कौन बनेगा करोड़पति में? मैडम सारे तो सवाल, जो सवालों के जवाब आप लोगों के पास होते हैं, फिर मेरे से क्या जाते हो? सर कंफर्म करते हैं ना बराबर है कि नहीं? हाँ, कॉन्फिडेंस, लैकिंग अगर ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी समझो बच्चों को एक कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है तो ये नीलिमा जगह जी, पे रखेंगे। नीलिमा जी हाँ जी बोलिए। आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है आपके घर के? टॉयलेट होगा। मेरे घर के साउथ साउथ ईस्ट में क्या है? क्या है आपके घर के? कुछ नहीं, बेडरूम है। है जी? कलर कौन सा है? सामान ब्लू। क्या रखा है? नहीं, रूम तो खाली है, ब्लू कलर दिया है दीवार में, वो जो ये रहता है ना अपना, क्या बोलता था एंटी शीट्स। कलर। आंसर दे दिया। एंटी कलर हो गया। अच्छा एंटी कलर। एंटी कलर हो गया। अभी चेंज कर देंगे। हाँ सबको पता चल गया क्यों हो रहा है ऐसा। हर हर महादेव। अभी सब बोलो सीखने के बाद हर हर चेंज कर महादेव। देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। लो, अब आपके लॉकर में पैसे कहाँ से बचेंगे? आप जो कह रहे थे मैडम मेरे पैसे नहीं बचते, कहाँ से बचे? मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो शंकर भगवान की जय सारे, है ना? देखो हमारे नीचे वास्तु कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। वो सर पहले से लगाया हुआ है ना, अभी हर चेंज हर कर महादेव। देंगे। नीलिमा लेकिन जी देख लो, मतलब मैंने सर पकड़ एक लिया ही आपको। रूम में है, एक ही रूम में लगाया हुआ है वो कलर। लेकिन मैंने अभी जो बेडरूम में है ना, उधर वो वॉलपेपर रहता है ना, वो रेड कलर का कर दिया है साउथ में। अभी एक रूम जो बीच वाला बचा है ना, अभी मैं बैठी हूँ सर, बैठी हूँ, देखा है आपने पीछे लगाया ना। राहु एक्टिव हो गए हैं। मैडम मुझे कुछ नहीं पता, अब है ना वो पूरी फॉर्म बोलेगी। हाँ देखो सर ने पकड़ा। तो ये देखो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग अपना ना ज्ञान चक्षु खोलो, जितना आप अपने आप को बड़ा सोचोगे, अब वाइड सोचोगे, तो आप लोग खुद ही पकड़ लो। वर्ड्स बताते हैं सामने वाले के, क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम? उधर सभी साउथ के वर्ड। जगह पे सभी रेड कर्टन है, तो रेड दीवार में थोड़ा सा पिंकिश कलर वैसा लगाना पड़े। तो आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ यहीं पे, ठीक है? अभी कंटेंट मैं कोई डिलीवर नहीं कर रहा।